हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं आप लोगों को फिर से कंपाउंड एंगल्स के क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस कराना चाहता हूं हर एक तरह से। इसमें दो तीन चीज़ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस चैप्टर से, और डिफरेंट टॉप क्वेश्चंस हैं इसके, और हर एक टाइप के क्वेश्चंस अगर डिस्कस हो जाते हैं तो बच्चों के लिए आसानी होगी, स्टूडेंट्स के लिए, और वो बेसिक चीज़ सीख जाएंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें दो तीन चीज़ और करवाऊँगा, जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना। इस टॉपिक से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो जेई फाउंडेशंस, जेई में, एंट्रेंस में या अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। साथ में इसके बाद मैं इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगा, बहुत ही मज़ेदार है। आप जब जानेंगे तो आईआईटी फाउंडेशन के लिए सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो इसलिए मैं इसको बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को ज़रा देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान भी है कि अल्फ़ा और बीटा जो है एक्यूट एंगल है, सच दैट tan अल्फ़ा इज़ गिवन, tan बीटा इज़ गिवन। तो कह रहा है कि आप tan अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल्स टू π/4 प्रूफ करिए। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमें पता है कि अगर मैं यूज़ करूं tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, आपको पता है क्या होगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan क्या हो जाएगा, बीटा, यही होगा ना। और आपकी वो वैल्यूज़ जो है वो दिया हुआ है, आपके tan अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी इज गिवन, tan बीटा की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है ना। तो ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है कि tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी और tan बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप क्या करेंगे कि हमें ये वाली फार्मूला पहले से ऑलरेडी पता है कि इस फार्मूले का हमने यूज़ करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे क्यों ये यूज़ कर, कुछ और यूज़ कर सकते थे, है ना, लेकिन मैं ये यूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि हमको करना क्या है, दिया क्या है, तो हमें tan अल्फ़ा दे रखा है, tan बीटा दे रखा है, और मुझे ये जो tan अल्फ़ा प्लस बीटा की एंगल प्रूव करने कह रही है। तो मुझे दो चीज़ पता है और फार्मूला पता है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू बीटा। तो उसका क्लियरली ये कह रहा है, मैसेज ये है कि ये कह रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए। मतलब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये तो आना चाहिए, ये आना चाहिए कि प्रूफ करें तो कैसे करें। तो हमें चूँकि tan अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है, tan बीटा की वैल्यू दे रखा है, तो जब मैं इस tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँगा, tan बीटा की वैल्यू पुट करूँगा, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा, राइट। जब tan अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, तो उस वो वैल्यू होगी तो उसके बाद मैं प्रूफ करूँगा कि मुझे क्या π/4 आ सकता है। तो हम देखेंगे कि π/4 कैसे आ रहा है। तो हमें कोई भी चीज़ प्रूफ करने से पहले या समझने से पहले हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या पता है मुझे जो प्रूफ करना है उसमें क्या गिवन है, व्हाट इज़ द गिवन, और प्रूफ क्या करना है, इसके बीच का रिलेशन क्या है, ये समझना ज़रूरी है। तो tan अल्फ़ा मुझे ये पता होना चाहिए कि इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो मुझे दो फार्मूला पता है, एक तो मैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा हूँ, और दूसरा ये कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल्स टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। क्या
ये फार्मूला यूज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि गिवन में क्या करता है कि अल्फा प्लस बीटा प्रूफ कीजिए, और यहाँ पर अल्फा माइनस क्या है, बीटा है, तो ये वाली फार्मूला यूज नहीं कर सकता। तो मुझे ये वाली सटीक बैठता है कि कौन सी फार्मूला यूज करूँ, तो ये वाली फार्मूला यूज करेंगे। जो पूछ रहा है वो ऑलरेडी दे रखा है, तो इसलिए इसके फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मेरा ये मतलब है कि आप कुछ भी पुट मत कर दो, आप कुछ भी वैल्यू मत निकाल दो, पहले देखो कि गिवन क्या है, उसके हिसाब से स्टेप्स फार्मूला मैं क्या जानता हूँ, जो जानता हूँ उसके बीच का क्या रिलेशन है, देन वी हैव टू प्रूव। दिस इज़ वेरी इजी। सो मैं अब इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। ओके, मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रूव करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे गिवन, मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, गिवन। तो मुझे गिवन पता है कि tan अल्फा इजकल्स टू m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा इजकल्स टू 1 अपॉन 2m प्लस 1 is given. We know that proof में मैं गिवन जो दिया हुआ है वो लिखा, और मुझे फार्मूला पता है, राइट। तो मैं लिखूँगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा m बाई m प्लस 1 प्लस 1 बाई 2m प्लस 1 अपॉन 1 बाई 1 माइनस 1m बाई m प्लस 1 इंटू 1 बाई 2m प्लस 1। हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब मुझे कुछ करना है ही नहीं, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लें। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू, ये आपका क्या हो जाएगा 2m प्लस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बाय, यहाँ से लिख सकते हैं 2m स्क्वायर, ठीक है, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m, ये 2m से मल्टी प्लस 1, यहाँ पर क्या दिए हुए माइनस m, हो गया। तो बात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और 2m स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3m में से एक हट गया, तो यहाँ पर 2m प्लस 1 कट गया इज इक्वल्स टू 1। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, और tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखूँगा कि इसको लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, तो कट गया। तो यहाँ से लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि मुझे क्या पता था, मुझे फार्मूला पता था, फार्मूला पता था, और मैंने उसके हिसाब से उसकी वैल्यू जानता था। मैंने क्या किया, इसको पुट किया, पुट करने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, जनरल सॉल्यूशन है। तो मैंने सॉल्व किया तो मैंने पाया कि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो रहे हैं, वैल्यू 1 आ रहा है। तो मैं 1 के बारे में क्या जानता हूँ, 1 tan कब 1 हो जाएगा, जब पाई बाई 4 होगा। तो 1 की जगह पे मैं क्या रखूँगा, tan पाई बाई 4। जब tan पाई बाई 4 रखूँगा तो tan से LHS RHS कैंसिल हो जाएगा tan। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। दिस इज आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज से, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि
दूसरा क्वेश्चन ये क्या कहता है, इफ अल्फा, ये कह रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, prove that 1 plus tan A into 1 plus tan B is equals to 2। ठीक है, और मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, ये गिवन है ना, ये गिवन है और इससे इसको प्रूव करना है। सही बात है, क्या दिया है, यहाँ पर दो चीज़ दे रखा है और कह रहा है कि आप एक चीज़ दे रखा है और कह रहे हैं कि जब आप ये लाएंगे, ये जब आपका है तो ये 2 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो उसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है, तो इसलिए हम लोग तो इसको समझने के लिए हमें क्या रखना चाहिए, tan, पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, हाँ, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये गिवन है, एंड वी नो डैट 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, राइट, इज इक्वल्स टू 2 कर रहा है प्रूव करने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, tan a प्लस बी, ये जानता हूँ, तो यहाँ से मैं लिखूँगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या पता है, तो दो चीज़ हमें याद रखना है। अब मैं यहाँ पर पाई बाई 4 डालूँगा, राइट, तो दिस इम्प्लाइज मैं लिखूँ tan पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसका मतलब होता है 1 इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 1 माइनस tan a इंटू tan b आएगा, इजकल्स टू tan a प्लस tan b। दिस इम्प्लाइज, आप देखेंगे कि जब आप इसको इधर ले आ रहे हैं तो आप क्या आएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, आपको तो लाना है 1 प्लस tan a और tan b, 1 प्लस tan b। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ आर एडिंग 1 देन वी गेट, ओके। तो यहाँ पर तब तो 2 आएगा, इसलिए मैं लिखूंगा बोथ साइड्स एडिंग 1 वी गेट, क्या होगा, 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b 1 प्लस 1, राइट। अब इजी है, अब तो आप कर लेंगे, है ना। तो अब क्या फैक्टराइज ही करना है, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1 और यहाँ से tan b कॉमन लेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1।
तो 1 प्लस टेन ए प्लस यहाँ से मैंने कॉमन लिया टेन बी, 1 प्लस टेन ए, राइट, इज इक्वल्स टू 2. दिस इम्प्लाइज टेन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये हो गया, आपके सॉल्यूशन हो गया. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्लास 12th के लिए ये कैसे करना था हमें समझ में आया. मुझे क्या पता था, मुझे एक ही चीज़ पता था कि a प्लस बी इजकल्स टू पाई बाय 4 होता है. इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था. ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे यही चीज़ पता था कि a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता था, है ना. तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि tan लगाया यहाँ पर और हमने tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b किया, क्योंकि ये फार्मूला मैं जानता हूँ और इसके पिछले वीडियोस में मैंने ये फार्मूला बताया भी है, वीडियो में अपलोड किया, आप देखेंगे उसको. तो ये जब आप करेंगे तो इसके फार्मूले तो मैं ले आया, लेकिन अब गिवन क्या है कि अब मुझे a प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है पाई बाई 4. कर दिया. तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, दिस टेन ए प्लस टेन बी. अब दोनों तरफ क्या करना होगा, पहले तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. जहाँ टेन है टेन वाले को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, वो मैंने यहाँ पर कर दिया. ठीक है, अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे कि 1 ऐड करेंगे. ऐसा इसलिए करेंगे कि आपको प्रूफ करना है 2, और अगर आप दोनों तरफ ऐड करेंगे तो आपको जो लाना है ये भी आ जाएगा. इसलिए आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो. ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो 1 प्लस टेन ए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 प्लस टेन ए ही आएगा. मैंने एक स्टेप जंप किया है, देखें आप. 1 प्लस टेन और टेन भी कॉमन लिया तो 1 प्लस दोनों में कॉमन क्या, 1 प्लस टेन ए. तो 1 प्लस टेन बचा क्या, 1 प्लस टेन बी मैंने लिख लिया इज इक्वल्स टू 2. तो हमें जो करना था, प्रूफ करना था, वो मैंने किया, है ना. तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं. आप समझ रहे होंगे कि बहुत आसान है. तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसको हम लोगों ने अच्छे से तरीके से किया. अब यहाँ से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वह आपके सबसे पहले आपको ये स्क्वायर पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है, 2 फार्मूला बताया था. एक पढ़ाया था साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा. ये होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू साइन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, राइट. तो इसी बेसिस पे हम लोग करेंगे. क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ये दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x, या आपको साइन 10x आपको प्रूफ करना है. ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर बैठाइए, प्रूफ कीजिए. गिवन में क्या है आपका, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस फार्मूले पर जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2x, 6x माइनस 4x, राइट. तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से लिख सकता हूँ
साइन 10x इंटू साइन 2x, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट सिमिलर क्वेश्चंस दैट शुड बी वेरी इजी। ये इजी होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2, राइट। अब यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, है ना, बहुत आसान, पहले से ही दे रखा है। a प्लस बी ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये दे रखा है। तो सिंपल है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ब्रेक कैसे होगा, ठीक है। आपको ये पता है कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, साइन इस टर्म को, चूँकि यहाँ पर मुझे पता है कि सॉरी यहाँ पर माइनस है तो आसान है, ठीक इसी तरह से बनेगा, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 हो गया, लिख सकते हैं, इनटू साइन पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 हो गया, ये होगा। तो आप देखेंगे कि ये इससे कटा, आप देखेंगे कि ये इससे कटा। आपको प्रूव करना था साइन पाई बाई 8 इंटू साइन ए बाई 2, तो साइन पाई बाई 8 यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, अच्छा एक 2 पाई हो जाएगा ना, तो ये पाई बाई हो गया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 साइन ए बाई 2, ए बाई 2, तो ये आपका हो गया क्या, ए बाई 2 नहीं होगा, ये हम लोग ऐड कर लेंगे ए बाई 2 तो ए हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला है उसी बेसिस पे मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, किए हैं। आप लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा अभी, जो आप कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन यहाँ पर cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 15 डिग्री, बस कुछ नहीं है। तो इसको आप लिखेंगे cos इजकल्स टू, हमें प्रूफ करना है √3/4, प्रूफ करना है, प्रूफ डैट। सो प्रूफ करेंगे आप cos 45 प्लस 15/2 इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा 15/45 माइनस 15/2, तो ये आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी
वो क्या आएगा, तो ये आपका निकल के आएगा cos 60 का हाफ करेंगे 30 डिग्री और cos 15 डिग्री, यही आएगा। और cos 15 डिग्री की वैल्यू तो मुझे पता है, तो क्या इसकी वैल्यू √3/4 आएगा। मुझे लगता है कि ये cos अगर 60 डिग्री हुआ तो 1/2 हो जाएगा और 15 यहाँ से मैं अगर करूँ तो ये हो जाएगा 30, तो √3/2 राइट। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, इसका आएगा 1/2 इंटू √3/2 इजकल्स टू √3/4 आंसर। ये इसके सॉल्यूशन होंगे, ये 4, ठीक है, √3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत आसान है और पूछा भी काफ़ी जाता है। जैसे मान लीजिए tan 69 प्लस tan आपका हो गया 66 और ये है 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 और पूछा जा रहा है इसका फाइंड कीजिए वैल्यू -1, ठीक है, -1 प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे होगा, आपको पता है कि ये किस फार्मूले पर बेस्ड है, ये फार्मूला प्रूफ करना है मुझे tan अल्फ़ा प्लस बीटा, या यूं कहें कि tan a प्लस बी पर। तो जब tan a प्लस बी करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं, tan a प्लस बी इजकल्स टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब कुछ मत कीजिए, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये दिया हुआ इस टर्म में पूरा, इसमें रखिए, क्या रखेंगे, tan 69 प्लस 66 इजिकल्स टू tan 135। और 135 क्या होता है, ये आपका होगा 1 tan 180 माइनस 45, तो ये हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री इजकल्स टू -1। सो LHS इजकल्स टू RHS, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो जो क्वेश्चन ये है कि cos 11 प्लस sin 11 cos 11 माइनस sin 11 इज इक्वल्स टू tan 56। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ईजी है। क्वेश्चन ये है, हमको RHS से चलना है, तो cos 11 प्लस sin 11 बाय cos 11 माइनस sin 11 राइट इज इक्वल्स टू tan 56। कुछ नहीं करना है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan को दिस इम्प्लाइज, हम प्रूव कर रहे हैं इसको, बहुत आसान है। देखिए कैसे हो, पहले tan 56 को RHS को देखिए, प्रूफ बाय RHS। तो हमें क्या पता है, tan 56 को क्या लिख सकता हूँ, tan 45 प्लस 11, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 45 प्लस tan 11 और 1 माइनस tan 45 इंटू tan 11, ये होगा, जिसकी वैल्यू 1 प्लस tan 11 और 1 माइनस tan 11।
इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो 1 प्लस साइन 11 बाई कॉस 11, 1 माइनस साइन 11 बाई कॉस 11, तो यहाँ से होगा कॉस 11 प्लस साइन 11 कॉस 11 माइनस साइन 11। हमसे यही पूछा जा रहा था, हम लोगों ने यही किया। लेकिन इसमें एक चीज़ ईजिली प्रूफ करने के लिए आपको RHS से चलना पड़ेगा। जब आप RHS से चलेंगे तो आप आसानी से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर tan 56 लेके नहीं चलता और इसके थ्रू चलता, तो यहाँ पर मैं कब करता, यहाँ पर 11 है तो मुझे क्या करना पड़ता कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan यहाँ से डिवाइड करना पड़ता। तो हम इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। कैसे? तो इसके RHS से तो मैंने किया, इजी हो गया। अब आप इसको ज़रा LHS से देखिए कैसे करेंगे। प्रूफ बाय सेकेंड मेथड, प्रूफ बाय LHS, ठीक है। ये RHS से आसान था, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब हम लोग LHS पे देखेंगे, तो LHS पे क्या देखेंगे, तो हमें डिवाइड होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11। तो यहाँ पर cos 11 प्लस साइन 11 बाय cos 11, यहाँ से होगा cos 11 माइनस साइन 11 बाय cos 11। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, cos 11 बाय cos 11 प्लस साइन 11 बाय cos 11 अपॉन cos 11 बाय cos 11 माइनस साइन 11 बाय cos 11। तो यहाँ से 1, यहाँ से क्या हो गया 1 बाय tan 11, और यहाँ से हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 1 माइनस tan 11। अब आसान है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 प्लस tan 11, और यहाँ 1 माइनस tan, इसको अब कुछ नहीं, यहाँ पर 1 माइनस tan 45 इंटू tan लिख सकता हूँ 11। इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज tan 45 प्लस 11 इक्वल्स टू tan 56। तो हम लोग RHS आए, लेकिन थोड़ा सा लेंदी करना पड़ा। ऐसे हम लोग RHS से करेंगे तो कम लिखना पड़ेगा, और इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि कैसे हमें स्टेप चलनी है, तो ये अंतर हो जाता है। इसलिए आपको जो सुविधा लगे, जो आप समझते हो, आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है cos 9 प्लस साइन 9 बाय cos 9 प्लस माइनस साइन 9 इक्वल्स टू tan 54। आप इसी तरह से सेम तरीके से आप इसको कर सकते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस था वह ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल से था, और एक क्वेश्चन मैं इसमें बता देना चाह रहा हूँ। इसकी थ्योरी मैं अभी नहीं बताया पाऊँगा, लेकिन उस क्वेश्चंस को आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल्स में मैक्सिमा और मिनिमा निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा।
कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ना, ये होता है, ये है मैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, जैसे कि पहले a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दें और यहाँ पर पॉजिटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दें। पहला आप इसका एल्टीट्यूड निकाल लीजिए, तो यहाँ देखिए क्या आता है, 7 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर इज लेस देन, ये जो लाइज करेगा यहाँ पर मैं 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा इज लेस देन, तो यहाँ पर 7 स्क्वायर प्लस क्या लिखूँ 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखूँ प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस 49 प्लस 576 इज लेस देन 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा इज लेस देन 49 प्लस 576। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये आपका आ जाएगा -625, ठीक है, और इज लेस देन 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा इज लेस देन, ये आएगा 625, ठीक है। तो ये आएगा आपका -25 इज लेस देन 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा, और ये आपका आ जाएगा इज लेस देन 25। तो ये जो इसके बीच में लाइज करेगा, तो अब आपका ये समझ में आया कि इसका ये होगा -25 मिनिमम वैल्यूज़ और 25 जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यूज़। तो इस तरह से आप आसानी से इसकी मैक्सिमम और मिनिमा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आप लोग भी इससे लाभान्वित हों, फ्रूटफुल हों और उसे पढ़िए, समझिए। और अगर कोई भी टॉपिक या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।